समझा रहे तुम लोग को। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में कि द बैलेंस शीट ऑफ सोहेल एंड शेखर्स हु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना, एंड इज एज अंडर। बैलेंस शीट हमको एज अंडर दे दिया हुआ है, पूरा बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी दिया है, एसेट साइड में एसेट्स दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सचिन, वो लोग पार्टनरशिप में सचिन को एडमिट करना चाहता है। सचिन विल रिसीव 1/3 शेयर, सचिन कितना के लिए आ रहा है बिजनेस में, 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड विल कंट्रीब्यूट 15,000 एज कैपिटल, वो 15,000 रुपया कैपिटल लगाएगा, एंड 8,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, और 8,000 रुपया वो गुडविल के रूप में लाएगा। बोला है द स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी ईच इज टू बी डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सिंपल सा बात है। डेप्रिसिएशन होना मतलब मेरे लिए लॉस है, कितना परसेंट से, 10% से। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर। ये भी पीवीडीडी है, और पीवीडीडी मेरे लिए क्या है, बैड डेट होना मेरे लिए लॉस है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाई 20%, और बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ये मेरे लिए प्रॉफिट है, बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ जाना। द ओल्ड पार्टनर हैव विड्रॉ द अमाउंट रिसीव एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर था ना, जो गुडविल का पैसा उसको मिला था, वो लोग अपने घर लेके चला गया, वो बिजनेस में नहीं रहने दिया। जो नया पार्टनर आया था, और नया पार्टनर आने की वजह से जो गुडविल का पैसा मिला था, वो ओल्ड पार्टनर जो है विड्रॉ करके लेके चला गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। फॉर्मेट यही, 2 अमाउंट का कॉलम भी दे सकते हो तुम लोग, गॉट इट। आओ ऊपर में क्या दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों ऐसे चलाता है ना। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा कि सबसे पहले दिया होता है स्टॉक प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 10%, है ना, 10% से रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होगा तो डेबिट साइड में 2 स्टॉक 2 प्लांट 2 मशीनरी, है ना। स्टॉक का वैल्यू कितना था, स्टॉक का वैल्यू देखो 18,000 था, और 18,000 का 10% 1,800। प्लांट का वैल्यू कितना था, 10,000, उसका 10% 1,000। मशीनरी का वैल्यू कितना था, 32,000, उसका 10% 3,200। क्लियर। पीवीडीडी क्रिएट करना था 5% से, टू पीवीडीडी कितना परसेंट, 5%। तो डेटर का 5% निकालेंगे तो डेटर है कितना, डेटर है 12,800, उसका 5% 640। क्लियर। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फायदा है मेरा, बाय बिल्डिंग कितना का था, बिल्डिंग 50,000, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। 50,000 का 20% तो 10,000, है ना। तो इधर में फिगर 10,000 आ रहा है, और इधर फिगर करीब करीब हमको लग रहा है कि कम है, बहुत कम है उससे, है ना। एक बार ऐड करके लेस कर लेंगे फिगर, तो 10,000 से 1,800 लेस, 1,000 लेस, और 3,200 लेस, और 640 लेस। तो फिगर आया 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल 3360 ये फिगर आया। क्लियर, चलेगा यहाँ तक। ओके, उसके बाद क्या करना है, इस 3360 को दोनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर था, सोहेल और शेखर। क्लियर। 3360 2/3 1/3, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 3360 डिवाइड बाई 3 1120 इंटू 2 2240। ये मेरा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना, पार्टनर्स कैपिटल, है ना। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस जो दिया हुआ है बाई बैलेंस B/D। तो सोहेल और शेखर का बैलेंस जो था वो था 40,000 और 35,000, क्लियर। बाई रिवैल्यूएशन का क्रॉस पोस्टिंग होगा, अगर ये डेबिट में आया है तो क्रेडिट में जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन 22401120, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्व है क्या सवाल में देखो, तो सवाल में देखो रिजर्व दिया ही नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग रिजर्व, एक बार आदत बनाते हैं हम लोग लिखने का, है ना, नहीं दिया है नहीं लिखेंगे। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है क्या पार्टनर, 8,000 लेके आया है, जो कि ये लोग 2:1 के रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेगा, बांट लेगा। तो 8,000 को डिवाइड 3 इंटू 2 तो 5,333, 2,667, क्लियर। गुड कैपिटल का पैसा रहा है क्या, बाय बैंक कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना लगाया था 15,000। अभी तक तो सेम वैसे किए जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में किए थे, लेकिन अब क्या होगा, तुम एक बात समझो, जो पार्टनर है वो लोग ये प्रीमियम को गुडविल का जो पैसा मिला वो विड्रॉ करके लेके चल जाता है, विड्रॉ करके लेके चल जाता है मतलब पर्सनल यूज करता है उस पैसा का। अब पर्सनल यूज होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ड्राइंग, क्या लिखते हैं, ड्राइंग। तो टू बैंक ब्रैकेट में लिख लो ड्राइंग, कितना रुपया, जितना गुडविल का पैसा मिला है, तो ये 5,333 और ये 2,667, क्लियर। ये दोनों पैसा निकाल के लेके क्या हो गया, चला गया। अब जो बचा इन लोग का टू बैलेंस CD बच गया, कितना 42240 36120 और इसका हो गया 15,000। बस अभी फिलहाल इतना ही करो, फिर हम बैलेंस शीट बता रहे हैं, इसको कॉपी करो। बैलेंस शीट है ना। अब बैलेंस शीट का हम क्या बोले हैं तुम लोग को कि एकदम बुक को ही फॉलो करो, बुक में जो जो कंटेंट दिया हुआ है वो पहले फॉलो कर लो। जैसे सबसे पहले अगर देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है 6,000 का, है ना, जिसके साथ हम कुछ नहीं किए हैं, तो बिल्स पेबल एज यूजुअल 6,000 पूरा उतार दो। फिर है तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर, देखो सन्ड्री क्रेडिटर एज यूजुअल पूरा क्या कर लो, कॉपी कर लो 59,000। फिर देखो दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, लिखो कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर में 3 पार्टनर हो गया, याद रखोगे, है ना, सोहेल, शेखर और सचिन। तीनों पार्टनर का जो CD आया है वो लिखेंगे, कितना कितना 42240 3616120, है ना, 36120 और 15,000, ये तीनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, क्लियर। ओके, फिर जाके इधर आओ, इधर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश। कैश को कुछ भी मत करो, एज यूजुअल जैसे है वैसे उतार दो 2,200। बैंक, बैंक दिया हुआ है 15,000 और कैपिटल आया है वो कितना का, कैपिटल कौन लाया, सचिन, 15,000 का। तुम एक बात समझो, गुडविल का पैसा लाया और गुडविल का पैसा लेके चला गया, तो एक बार प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 8,000। अच्छा, कितना लेके गया वो लोग ड्राइंग करके, पूरा 8,000 ही लेके चला गया, लोग जितना लाया उतना लेके चला गया। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा क्या, बैंक बैलेंस तो कितना से बढ़ेगा, सिर्फ कैपिटल से बढ़ेगा, है ना। तो 15,000 15,000 30,000 30 8 38,000 में से 8,000 चला गया 30,000। बैंक के बाद क्या है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर तुम्हारा दिया हुआ है 12,800 12,800, इसमें से लेस कर दो PBDD 640
640 लेस करने के बाद 12,160। सन्डे ट्रेडर के बाद है स्टॉक 18,000 था, लेस कर दो रिवैल्यूएशन कितना परसेंट 1800 तो 16,200 है ना, ऐसे ही था ना। फिर क्या है तुम्हारा प्लांट है तुम्हारा 10,000 का, लेस कर दो रिवैल्यूएशन 1,000 का, बचा कितना 9,000। फिर क्या है मशीनरी का वैल्यू कितना था 32,000, लेस कर दो रिवैल्यूएशन 3,200 तो बचेगा कितना 28,800। फिर क्या था बिल्डिंग है ना, फिर क्या था बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग लिखो। बिल्डिंग कितना का था 50,000। अच्छा बिल्डिंग बढ़ रहा था कि घट रहा था, बढ़ रहा था तो ऐड करेंगे, ऐड रिवैल्यूएशन 10,000 से ऐड करके बाहर आ जाएगा 60,000, दोनों को ऐड कर देंगे है ना। दोनों साइड देखेंगे फिगर एक ही आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग पहले 42240 प्लस 36,120 प्लस 15,000, ये तीनों को ऐड करके आया 93,360 और इन सब को ऐड कर देंगे 65,000 तो मेरा आ जाएगा 1,58,360। उस साइड भी एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी टाइप का। तो दोनों साइड 1,58,300 ही आ रहा है, 360 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो एक बार, कर दिया 6 है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोला है सम कि दीपक एंड फिरदौस we are carrying a business on a partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहा था 3:2 में। एंड ऑन 31 दिसंबर 2013 देयर बैलेंस शीट दे दिया हम लोग को। नीचे आओ, ऋतिक वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ऋतिक एडमिट हुआ है बिजनेस में इस कंडीशन पे, क्या कंडीशन है, ऋतिक वुड बी इंटाइटल टू 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऋतिक जो है वो बिजनेस में 1/3 शेयर लेगा। ऋतिक वुड बी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, और ऋतिक जो है 30,000 रुपया कैपिटल का लाएगा एंड 10,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के लिए वो कितना रुपया लेके आएगा 10,000 रुपया। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाई 8,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है बुक वैल्यू 8,000 से बढ़ जा रहा है। एंड प्रोविजन टू बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सन्नी डेटर। सन्नी डेटर का 5% मेरे को डाउट हो रहा है कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ से सवाल शुरू होगा और बोला है कि बैंक जो लोन लिए हैं वो पेड अप हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है बाय बिल्डिंग, कितना से इंक्रीज हो जा रहा है 8,000। तो जितना से इंक्रीज हुआ है वो लिखना है, जितना इंक्रीज होके हो गया है वो नहीं लिखना है, हमको सिर्फ 8,000 ही यहाँ पे लिखना है। अच्छा, टू पीवीडी का बात करें तो पीवीडी कितना परसेंट बोला है 5%। 5% किसका, डेटर का, तो 16,000 का 5% कितना होता है 800। बस यही दो प्रॉफिट दिया था। अब 8,000 से 800 लेस हो जाएगा तो जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल है ना 7,200। अब ये 7,200 दीपक और फिरदौस के बीच में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। 7,200 इंटू 3/5 इंटू 2/5, ऐसे करके हम क्या कर देंगे, बांट देंगे 7,200 को। तो 7,200 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 तो 4,320 2,880। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक आ गया। अब आप पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल का सिंपल सा रूल है, आते हैं थोड़ी देर में पिक देते हैं तुम लोग को। पार्टनर्स कैपिटल में सिंपल सा रूल है, पहले हम लोग बीडी लिखेंगे है ना, तीनों पार्टनर का नाम लिख ले रहे हैं, दीपक, फिरदौस और ऋतिक।
फिर दीपक, फिरदौस और ऋतिक। चलेगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी लिखेंगे तो बीडी दिया हुआ कितना है 30,000 और 35,000, 30,000 और 35,000। रिवैल्यूएशन कितना आया 4320, 4320 और 2880। रिजर्व है क्या, रिजर्व नहीं है सवाल में तो नहीं देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ना 10,000 रुपया, 1/3 के लिए आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4,000। कैपिटल आया है क्या, हाँ कैपिटल आया था ना 30,000 का कैपिटल आया था। ड्राइंग तो कुछ किया नहीं है तो इसी को ऐड लेस करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40,320 दीपक का, उसका आ जाएगा 37, 39, 41,880 और इसका आ जाएगा तुम्हारा 30,000 डायरेक्टली। ठीक है। बैलेंस शीट में देखो, थोड़ा सा हम बैलेंस शीट में बता रहे हैं तुम लोग को, सिर्फ करना क्या है वो चीज़ समझ लो। अगर मेरे को जिस सवाल में बैंक नहीं दिया रहा है, जिस सवाल में हमको बैंक नहीं दिया रहा है उस सवाल में हमको कैश से काम चलाना पड़ेगा, तो कैश का फिगर लिखोगे। कैश का फिगर कितना है 9,000। इस फिगर के साथ ऐड करोगे कैपिटल, कैपिटल कितना लाया था वो 30,000। इस फिगर के साथ ऐड करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। हाँ बोला है कि बैंक का लोन पेड अप करना है, तो बैंक का लोन पेड करेंगे तो मेरे पास से तो पैसा चला जाएगा ना। कितना का बैंक लोन है 20,000 का, तो ये बैंक लोन यहाँ से माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इस साइड में लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन नहीं आएगा। क्लियर, लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन आने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें से 29,000 ये हो जाएगा। इधर आओ, बिल्स पेबल दिया हुआ है ना 10,000 का, बिल्स पेबल दिया हुआ है 10,000 का, क्रेडिटर दिया हुआ है तुम्हारा 15,000 है ना। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है दीपक का कितना आया 40,320 है ना। फिरदौस का कितना आया 41,880 है ना। और ऋतिक का कितना दिया हुआ है 30,000। ये तीनों ऐड कर लेंगे और इधर का एडजस्टमेंट अपने से ट्राई करो, हम थोड़ी देर बाद फिर से बताएंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। बैंक लोन पेड कर दिए, इधर टोटल कर लेंगे। फिर और क्या बचा मेरा एसेट साइड में, मेरा सबसे पहले था लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो भी लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग कितना का था देखो एक बार। लैंड एंड बिल्डिंग था तुम्हारा 40,000 का, तो 40,000 और इंक्रीज़ हुआ था इसलिए ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन 8,000 तो 48,000। ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है 10,000 का, फर्नीचर है 10,000 का, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कुछ करेंगे, देख के लिख देंगे ऐसे ही। फिर है तुम्हारा स्टॉक, स्टॉक में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख के छाप देंगे 35,000। ठीक है। और डेटर, सन्डी डेटर में तुम्हारा सन्डी डेटर था 16,000 का और इस पर हम लोगों ने PBDD बनाया था, PBDD 800 का, तो 15,200 इधर सारा ऐड कर ले तो लाइबिलिटी साइड टोटल आ जाएगा तुम्हारा 40,320 प्लस 41,880 प्लस 30,000, तो यहाँ पे फिगर आ जाएगा 11,2200 और इधर ऐड हो जाएगा 29,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 15,200। ये क्या हो गया 1,37,200 और यहाँ भी 1,37,200। क्लियर, ये हो गया टोटल।